डीजल की कीमत में इजाफे के साथ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। हुर्मुज़गान, खुरमाबाद, गिज़िद, सिरिक, बंदर अब्बास, जासिक, कैशम और अहवाज पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास रोदान शाहराह पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतला। जासिक शहर में पानी, बिजली की तनसीबात और पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सुबह लॉरिस्तान के शहर खुरमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। सुबह हुर्मुज़गान में शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात फजाई और बहरी हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान, कहा कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों का हदफ निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात, ज़ेर ज़मीन असलहा, गोदाम और बहरी सलाहियतें थीं। सदर के अहकामात के तहत ईरान को इसकी कार्रवाइयों पर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज है। मशरिक़ वुस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार तैनात हैं। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन को निशाने पर ले लिया। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। खुदकुश ड्रोन्स ने कुवैत के कैंप अल अदीरी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदामों पर भी हमले किए गए। हमले में अमरीकी अड्डे के रेडार सिस्टम को नकारा बना दिया। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर अमरीकी फौज के ईंधन ज़खायर को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की धमकी बयान में कहा, अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक शहरी दिफा के इक़दामात फ़ाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब की नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमलों की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान की मुसल्लह फौज ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ईरान फौज का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरबानी का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत। ईरान में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों की तफसीलात से आगाह किया। अमीर सईद अरबानी का कहना है कि हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे और अमरीका को जवाबदेह ठहराए। अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के सफ़र से मुतालिक नई सफरी वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस खित्ते की सिक्योरिटी इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। खित्ते में मौजूद शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें, शहरी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखें और सरकारी हिदायत पर अमल करें।
खित्ते में जारी कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। जेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबना होर्मुज खुलवाना है। अमेरिका ईरान को जौहरी मुतालबा तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। अमेरिका ईरान कशीदगी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। मुज़ाकरात और जंग 7 साल चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमेरिका ने 2 से 3 रोज मजीद हमले जारी रखे तो ईरान तिबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफवर्जी की। अमरीकी फौज ने जंग बंदी को अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंग बंदी में अमरीका को मौका मिला कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमरीका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ पर एहतजाज करने वालों और इस्लामाबाद ने जवाब नहीं दिया। रियासत अपना हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, उसे भी खोलें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहते हैं, वज़ीर दिफा कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो वजारत पर बैठने का हक नहीं। वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा है वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी नहीं है तो वज़ीर को बाहर निकालें। दूसरा वफाकी वज़ीर कहता है 12 सीटें जेब में हैं। उनकी जहनीत ही ऐसी है, उनको मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ की आवाम की कोई परवाह नहीं है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज मशीनों की इलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द की। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फोटो बनवाया। मरियम नवाज ने कहा, हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। आवाम की आसानी के लिए मौसर सीवरेज और जदीद निकासी आब के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग में बरसात मुतवक्के। जेहलम, गुजरात, बहावलपुर, राजनपुर में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फायदा उठाएं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें खत्म की गई हैं। सरमायाकार 20 दिन में अपना कारोबार या कंपनी रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन हो सकेगी, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। हुकूमत कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। चीनी सरमायाकारों के ताउन से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक भाइयों ने बेवा बहन को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया। खातून को संगसार करने के बाद गोलियां मारी गईं। मुल्जिमान ने लाश के टुकड़े बोरी में बंद करके दरिया में बहा दिए। मकतूला तस्मिया 29 मई को भाइयों के घर गई, जहां से लापता हो गई। शौहर फजल रहमान की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम बड़ा भाई शेरबाज खान गिरफ्तार। मुल्जिम ने बहन को कत्ल करके दरियाबुर्द करने का एतराफ़ कर लिया।